माता नाना लाडनपुर से महिलाओं को लेके पहुंची। जन अधिकार समिति के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब, उनका स्वागत करते जो राजपूत है। हमारे बीच में राजपूत समाज से ईटीओ एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर सुरेंद्र परमार जी पहुंचे, इनका स्वागत करते हैं। हमारे बीच में प्रजापति समाज से भाई सुरेश प्रजापति जी पहुंचे हैं, इनका हम स्वागत करते हैं। ये 36 बिरादरी का आंदोलन है अमित शाह के खिलाफ। और हमारे बीच में महिला टीम आई है। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दे देंगे 2 मिनट की बात। 18 दिसंबर को शीतकालीन सत्र के दौरान हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पूरे देश में एक फैशन बन गया है, अंबेडकर, 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 अंबेडकर। यदि इतना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्म का स्वर्ग मिल जाता। ये अशोभनीय टिप्पणी संसद में अमित शाह ने की, जिससे अकेले बाबा साहब का नहीं, पूरे देश के छत्ती बिरादरी के लोगों का अपमान उसने किया है। उसके विरोध में पूरे देश में प्रदर्शन बंद और ज्ञापन दिए जा रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम भिवानी जिला के लोग नेहरू पार्क में इकट्ठे हुए हैं, जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियां बीजेपी को छोड़कर और सभी हमारे छत्ती बिरादरी के सामाजिक संगठन आज नेहरू पार्क में इकट्ठे होके और डीसी साहब को ज्ञापन देंगे। और ज्ञापन में लिखा गया है कि अमित शाह माफी मांगे। यदि वो माफी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए और उसे गिरफ्तार करके जेल में लोहे की सलाखों के पीछे भेजा जाए और गृह मंत्री पद से उसको हटाया जाए। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो ये आज जो प्रदर्शन है जिला लेवल का, ये पूरे प्रदेश में बदल जाएगा और पूरे प्रदेश के बाद ऑल इंडिया का प्रोग्राम आएगा। जिस प्रकार 2 अप्रैल 2018 को SC/ST एक्ट को तोड़ने का काम किया, उसके विरोध में पूरा भारत बंद हुआ। वो दिन दूर नहीं है जो पूरे देश का आंदोलन चलेगा और भारत बंद होगा और सरकार को उसकी मुंह की खानी पड़ेगी। अमित शाह को हटाना पड़ेगा। साथियों, 52% लोग OBC के हैं, पिछड़ी जाति के हैं, और 23% लोग वो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के हैं, और 10% लोग माइनॉरिटी के हैं। जो 52 + 23 75 और 10 85% लोगों का मामला है। 85% लोग जब एक जगह वोट दे देंगे, देश का तख्ता पलट जाएगा। 15% लोगों के खिलाफ हम साथियों ये कहना चाहते हैं, इस देश की कुर्सी दलित और पिछड़ा वर्ग को मिलनी चाहिए और वो समय दूर नहीं है। अमित शाह जैसे लोग इस तरह की टिप्पणी करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि आपकी सत्ता आ जाएगी, आप इस देश पे काबिज होंगे, इस देश के हुक्मरान होंगे और आपका कानून चलेगा, आपका प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होगा। साथियों, मैं इस आज के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि तड़ी पार होश में आए। यदि उन्हें 1 सप्ताह के अंदर माफी नहीं मांगी और इस्तीफा नहीं दिया तो साथियों देश के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है और उसमें हम सभी आदमी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। जी क्या कहेंगे? मैं पहले तो अपना परिचय दूं। मैं राजेंद्र कुमार जोगपाल और अनुसूचित जाति अधिकार मंच का कार्यकारिणी का सदस्य हूं, जो जिसके तत्वाधान में आज ये किया जा रहा है। और आज हमारे ये दलवीर उमरा जी जिन इस कार्यक्रम के संयोजक हैं
और यह कार्यक्रम आज रोष प्रदर्शन इस रूप में किया जा रहा है कि हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह जी, जिन्होंने संसद के अंदर बाबा साहब उसमें ऐशोभनीय टिप्पणी की है, उसका जो गुस्सा है, उसका जो रोष है, उसके विरोध स्वरूप यह प्रदर्शन किया जा रहा है। और आज के इस रोष प्रदर्शन के अंदर जितने भी भिवानी के जन संगठन हैं, आसपास के जो गांव हैं, उनसे लोग आप जो देख रहे हो, बड़े बापोड़ा से, कोट से, उमरावत से, चांग से, बड़ेसरा से, धनाना से, ताल्लू से, और हमारे बीच में 36 बिरादरी के जो अभी आप यानी कि हमारे साथी आपके बीच में देख रहे हो, विभिन्न संगठनों के लोग और विभिन्न राजनीतिक लोग आए हैं अपने गुस्से को जाहिर करने के लिए, क्योंकि 36 जो बिरादरी है भारत की और भारत जो समाज है, वो बाबा साहब के आपको अपना भगवान समझता है। और हमारे भगवान के खिलाफ जो ऐशोभनीय टिप्पणी अमित शाह जी ने दी है, उसके प्रति हमारा गुस्सा है। और वो गुस्सा इस रूप में शांत होगा, या तो अमित शाह जी अपनी संसद के अंदर माफी मांगे और मोदी जी से अनुरोध है उनका इस्तीफा ले। दूसरा, हमारे जो नेता हैं, अभी उमरा जी ने स्पष्ट कर दिया है कि 2 अप्रैल 2018 को जो एक बहुत देश के लेवल पे भारत बनता है, ऐसी परिस्थितियां होगी। और अभी हमारा जिला सदर पे है, और ये जो संगठन है हमारा, जो ये लोग हैं, धीरे धीरे जाके पूरे प्रदेश के अंदर जाके पूरे देश के अंदर एक ऐसा माहौल स्थापित किया जाएगा जैसे कि बाबा साहब का जो सम्मान है वो बरकरार है, उनकी जो गरिमा है, भारत का जो संविधान है, जो इन आज तक की राजनीतिक पार्टियों ने जितनी भी पार्टियां रही हैं वो सही रूप से लागू नहीं हुआ। और बाबा साहब का संविधान और बाबा साहब की आत्मा और बाबा साहब हमारे लिए भगवान है। इसलिए हम कहना चाहते हैं भाजपा की सरकार से और अमित शाह जी से, हमारे बाबा साहब के सम्मान में जो ऐशोभनीय टिप्पणी की गई है, इसके लिए वो क्षमा मांगे और अपनी पद से अपने त्याग पत्र दे। और आज जो ये हमारा जो रोष प्रदर्शन है, जो नेहरू पार्क से होके और यहाँ विभिन्न चौकों से होते हुए डीसी ऑफिस जाएगा और वहाँ महामहिम राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन दिया जाएगा। आज सभी का, आपके चैनल का भी, हमारे जितने भी जन संगठन आए हैं इस धरने में, प्रदर्शन में, उनका सबका स्वागत करते हैं, उन जन संगठनों का स्वागत करते हैं, उन सभी राजनीतिक पार्टी के दलों का स्वागत करते हैं जो हमारी बाबा साहब के सम्मान में आज उनकी गरिमा को बनाए रखने के लिए यहाँ उपस्थित हुए और संविधान की रक्षा के लिए यहाँ उपस्थित हुए। क्योंकि हमारे जो बच्चों का भविष्य, हमारे जो समाज का भविष्य और हमारे जो भगवान बाबा साहब हैं, और हमारे सबसे बड़ी किताब भारत का संविधान है और सबसे बड़े भगवान बाबा साहब हैं। धन्यवाद सर। हम एडवोकेट सुनीता गौलपुरिया जी हैं। नहीं, जनता तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा साहब के प्रति ऐशोभनीय टिप्पणी की है। हम सभी 36 बिरादरी के लोग इसका विरोध करते हैं। हम गृह मंत्री अमित शाह को कहते हैं कि वो अपने पद से इस्तीफा दे। अभी तो ट्रायल है, पिक्चर अभी बाकी है। और जो अमित शाह ने कहा है कि अंबेडकर यदि आप इतना भगवान का नाम लेते तो 7 वर्षों का स्वर्ग मिल जाता। हम कहते हैं कि हमें तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस धरती पर ही स्वर्ग दे दिया, बाबा साहब का संविधान लिखकर। आज जो बाबा साहब ने संविधान लिखा है उसकी बदौलत ही आज जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है वो आज प्रधानमंत्री बने हुए हैं, वरना चाहे बेच रहे थे। और जो अमित शाह जी है वो पता नहीं कहाँ चाहे बेच रहे होते या क्या काम कर रहे होते। लेकिन आज जो कुछ भी है सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के संविधान की बदौलत है। तो हमारे लिए तो भगवान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। और स्वर्ग की उन्हें लालसा होगी, हमें स्वर्ग की लालसा नहीं, क्योंकि हमें तो धरती पर ही बाबा साहब ने स्वर्ग दिया है। हिंदू कोड बिल के अंदर महिलाओं को अनेक अधिकार दिए, बाबा साहब ने दिए हैं ये अधिकार। वरना आज से पहले हमारे जो पूर्वज थे वो भगवान करते थे, उन्हें क्या मिला था। लेकिन बाबा साहब ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पढ़ लिख कर जो संविधान लिखा है उसी की बदौलत आज मैं एडवोकेट हूँ और जो आज अच्छे कपड़े पहने हुए हूँ। आज हम जो कुछ भी हैं, IPS IAS अधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, जो भी कुछ हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बदौलत है। तो आज हमारे जो भगवान है 36 बिरादरी के भगवान, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। हमें उस भगवान की लालसा नहीं जो पत्थर की मूर्तियों में है। हमारे भगवान सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहने नहीं देंगे।